चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स। जैसे कि फ्लोवर में होने वाले लैंगिक जनन के बारे में है, जिसमें हम फ्लोवर की थोड़े स्ट्रक्चर जान लेते हैं। हम एनसीईआरटी से ले लेते हैं। मेरा डायग्राम थोड़े अजीब बन रहे हैं, एनसीईआरटी से आते हैं। इसे कहते हैं स्टिग्मा। यहाँ पर पोलन ग्रेन लैंड करता है। इस भाग को कहते हैं स्टिग्मा, इस पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं। इसे भूलना नहीं बिल्कुल भी, इसका आगे जाके बहुत यूज होगा। एक लॉन्ग सिलेंडर, बिल्कुल पतली सी लॉन्ग सिलेंडर स्टोक होती है, जिसे स्टाइल कहते हैं। इसे एंथर कहते हैं, इसे पीटल कहते हैं। पीटल में क्रोमोप्लास्ट होता है। पेटल में क्रोमोप्लास्ट मैं लिख दे, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, मैं बोल रहा हूँ पीटल में क्रोमोप्लास्ट होता है। और सेपल आपने देखी होंगी, किसी भी फूल के नीचे हरी हरी पत्तियां, उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इस पार्ट को ओवरी कहते हैं, जिसके अंदर ओव्यूल वगैरह वगैरह। इस पार्ट को एंथर कहते हैं, ये लिखा हुआ है एंथर। इसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं। इस पार्ट को एंथर कहते हैं, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं और इसे फाइलामेंट्स कहते हैं। जब पीटल, और हम अपने नोट्स पर आते हैं, ए टिपिकल फ्लोवर हैज ए 4 वॉल्स। एक जो फ्लोवर होता है, जब ज़्यादातर फ्लोवर्स में ऐसा होता है, कुछ कुछ में एब्सेंस होता है। उसके 4 पार्ट होते हैं, जिसका नाम सेपल, पेटल, स्टेमन्स, कार्पल्स। स्टेमन्स एंथर और फाइलामेंट्स बने हुए हैं। कार्पल्स स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी से बना हुआ है। अगर सेपल और पेटल एक हो जाएं, जैसे कि लिली में होता है, ट्यूलिप में होता है, लिली में होता है, तो उन्हें टैपल कहा जाएगा। अगर सेपल और पेटल एक जैसे हो जाएं तो उन्हें टैपल कहा जाएगा, और उनकी पूरी ग्रुप को पेरियांथ कहा जाएगा। चलिए आते हैं स्टेमन्स पे। स्टेमन कंसिस्ट 2 पार्ट, फाइलामेंट्स एंड एंथर। स्टेमन 2 पार्ट कंसिस्ट करता है, जैसे कि एंथर एंड द फाइलामेंट। एंथर ऐसा होता है बाइलोब, 2 लोब होते हैं इसमें, और ये फाइलामेंट कहा जाता है। लॉन्ग सिलेंडर अटैचमेंट टू प्रोक्सिमली। ये लॉन्ग लंबा क्यों होता है? ये ऐसे ऐसे हिलता है फॉर पोलिनेशन के लिए, ऐसे ऐसे हिलता है, जिससे कि पोलन ग्रेन्स अट्रैक्ट होते हैं, वो उड़ के हवा में या फिर बी किसी के भी द्वारा स्टिग्मा पर लैंड कर सकें। एंथर बाइलोब 2 लोब होते हैं, सेपरेट बाई ए स्टारलाइट पैरेनकाइमेटिक टिश्यू। पैरेनकाइमेटिक टिश्यू का मतलब होता है कि ये टिश्यू हमारे जो मतलब पोलन ग्रेन्स हैं उनके लिए खाना प्रदान करता है, खाना देता है। इसको कनेक्टिव कहा जाता है। इट पोजेस 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। द आउटर वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक हैज 4 लेयर। यहाँ आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे होंगे। ये ऐसा है, इसे जोड़ने वाला टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, छोटा सा, और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। इसे डाइथिकस टेट्राड माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। इसकी 4 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, 1-3 मिडल लेयर एंड टैप्यूटम। ये तीनों लेयर इसे डिहेंस करने में और पोलन सैक की प्रोटेक्ट करते हैं। डिहेंस मतलब इसे फटना, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स निकलेंगे फिर। और टैप्यूटम इसे नरिशमेंट करती है, मतलब इसे खाना देती है। इट सिक्रेट्स कैलोज एंजाइम टू सेपरेट पोलन ग्रेन्स। ये जो लेयर है, एक कैलोज एंजाइम सिक्रेट करती है, जिससे कि पोलन ग्रेन्स अलग अलग हो सकें। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम ए पोलन मदर सेल। हम आ चुके हैं एक पोलन मदर सेल इतने बड़े पर, उससे हम मेगास्पोर्स बनाएंगे, जिन्हें पोलन ग्रेन्स कहा जाता है। जैसे मदर सेल डाइप्लोड होती है, जैसे 2n कहते हैं, वो पहले फर्स्ट म्यूसिस करेगी, जिससे n और n बनेगा वेजिटेटिव जनरेटिव। फिर सेकंड म्यूसिस करेगी, जिससे n और टेट्राड माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाए। जब पोलन फटता है, जहां से फटता है उस जगह का नाम स्टोमियम होता है, ओपनिंग। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स पर। वर्चुअल वेरी नुकीला टू स्टिक वन स्टिग्मा। ये बहुत नुकीला टाइप का होता है, जिससे कि स्टिग्मा पर चिपक सके। इट रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। ये जो फ्लावर का मेल गैमेट्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसका डायमीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। इसके पास भी 2 लेयर होती हैं, और इन लेयर को बनने की प्रोसेस को स्पोरोडर्म कहा जाता है। पहली लेयर का नाम एक्साइन, दूसरी का नाम एंटाइन। ये हार्ड लेयर होती है एक्साइन जो होती है, और ये स्पोरोपोलिन की बनी होती है, और हाईली रेसिस्टेंट होती है, नो डिगार्डेड बाय एनी फैक्टर।
ये किसी भी कोई भी फैक्टर हो, जैसे एल्कली, एसिडिक या फिर फायर, इन चीज़ों से किसी से भी डिजेनरेट नहीं होती। मेचर पोलन ग्रेन कैसे होता है, उसका मैचुरेशन मतलब कि वो परिपक्व कैसे होता है, जो डाइप्लोइड होता है वो म्यूसिस करता है, म्यूसिस से वेजिटेटिव और जनरेटिव बनाएगा, उससे 4 एन बनते हैं। चारों को चारों हैप्लोइड है, फिर वो मिटोसिस करते हैं। मिटोसिस से एक हर पोलन ग्रेन ऐसे ही करेगा, एक वेजिटेटिव बनाएगा जो एक जनरेटिव बनाएगा। ये पोलिनेशन की स्टेज होती है, इसको 2 सेल्ड स्टेज कहा जाता है। फिर उससे ये वाला सेकंड मिटोसिस करेगा, मिटोसिस म्यूसिस रिडक्शन होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है। वेजिटेटिव जनरेटिव 1 जनरेटिव 2, इसे 3 सेल्ड स्टेट या फिर फर्टिलाइजेशन की स्टेट कहा जाता है। हम आ जाते हैं हम फीमेल पार्ट पिस्टिल पे। ये फीमेल का पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर इसकी यूनिटी जाइनोसियम से बनी होती है। इसके अंदर स्टिग्मा जैसे दिखाई दे रहा होगा, स्टाइल, ये खोखली होती है, प्लेसेंटा और ओवेरी और ओव्यूल होते हैं इसके अंदर, छोटे छोटे ओव्यूल। स्टाइल एलोंगेटेड स्लेंडर पास्ट बीनेथ द स्टिग्मा, स्टाइल लंबी और स्टिग्मा के नीचे लंबी एक डंडी होती है। ओवरी द बेसल ब्लग ऑफ पार्ट ऑफ द पिस्टिल इनसाइड, जो सबसे लोअर पार्ट होता है ना पिस्टिल का, उसे ओवरी कहते हैं। इसके अंदर लोक्यूल्स पड़े होते हैं, इनसाइड द प्लेसेंटा चिपके होते हैं उसके ऊपर। फ्रॉम द प्लेसेंटा मेगास्पोर्स अराइज कॉल्ड ओव्यूल्स, नंबर ऑफ ओव्यूल्स 1 इन द व्हीट, पैडी, मैंगो एंड मैनी इन पपाया। ओव्यूल्स की जो नंबर है वो अलग अलग हो सकती है, जैसे व्हीट और पैडी में एक ही होता है, मैंगो में भी एक ही बीज निकलता है, पपाया में बहुत सारे निकलते हैं, वाटरमेलन में तो बहुत सारे निकलते हैं। टाइप ऑफ जाइनोसियम, जो फीमेल पार्ट था उसके टाइप बता रहे हैं। मोनोकार्पल, बाइकार्पल, मल्टीकार्पल, एपोकार्पल, साइनोकार्पल, फ्यूज। मोनोकार्पल मतलब कि उसका कार्पल जो होते हैं एक ही होता है, बाइकार्पल 2 होते हैं और कार्पल बहुत सारे होते हैं। एपोकार्पल मतलब कि फ्री पिस्टिल का फ्यूजन नहीं होता, और साइनोकार्पल फ्यूज्ड, उनका पिस्टिल का फ्यूज्ड हुआ पड़ा होता है, मतलब एक साथ फ्यूजन हुआ पड़ा है, जुड़े रहते हैं। इन एपोकार्पल ओवेरी मस्ट बी फ्री, अदर पार्ट मस्ट बी फ्यूज। ओवेरी तो फ्री होंगी चाहे दूसरे पार्ट फ्यूज्ड हो या ना हो। और सीनोकार्पस में इसका एग्जांपल लिख लो, ओलियंडर। इन सीनोकार्पस ओवरी मस्ट बी फ्यूज्ड, अदर पार्ट मस्ट बी फ्री। उसमें ओवरी फ्यूज्ड होगी और अदर पार्ट खुले भी हो सकते हैं, जैसे हिबिस्कस, पपाया, पोपी, अलग अलग। अब आते हैं हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर पर। ओव्यूल के खुले, जहाँ से खुला होता है उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। उस जहाँ से खुला होता है उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। उसका अपोजिट साइड उसे चलाजा पोल कहते हैं, चला जा। ये इससे एम्ब्रियोसेक जो है वो एक चीज से टंगा रहता है जिसे फ्यूनिकल कहते हैं। और ये जो एंगल है इसे राफी कहते हैं, इसे हीलियम कहते हैं एंगल को, और जो कर्व होता है उसे राफी कहते हैं। ये एम्ब्रियोसेक है, इसके बाहर 2 लेयर है जिन्हें इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं, एक आउटर एक इनर, और इस पूरी को ओवरी कहते हैं। अब देखते हैं, अगर माइक्रोपाइल और चलाजा एक लाइन में है और फ्यूनिकल भी एक लाइन में, उसे ऑर्थोट्रोपस कहा जाएगा। आई रिपीट, माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल अगर एक लाइन में हो उसे ऑर्थोट्रोपस कहा जाएगा। अगर चलाजा और माइक्रोपाइल अलग हो जाए, उनके बीच में 90 डिग्री और फ्यूनिकल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए, तो उसे एम्फीट्रोपस कहा जाएगा। ठीक, इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, पर इसमें एम्ब्रियोसेक नहीं बदलता, इसे भी हेमीट्रोपस कहा जाता है। अब इस ये टेढ़ा हो गया, ऐसे करके फ्यूनिकल ऐसे हो गया, चलाजा इधर हो गया और माइक्रोपाइल इधर हो गया, इसे एनाट्रोपस कहा जाएगा। और ये ऐसा हो गया जलेबी, इसे माइक्रोपाइल अंदर हो जाएगा, चला जाए तो उसके अपोजिट साइड में फ्यूनिकल घूम जाएगा, इसे सीनोट्रोपस कहा जाएगा। हाँ देखिए, ये रहा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम था। इसे ये हीलियम कहा गया है, जिस एंगल को इसे राफे कहा जाता है। इसका खुला हुआ पार्ट यहाँ पर खुला होता है, इसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। इसको चलाजा कहा जाता है, उसका अपोजिट से एम्ब्रियोसेक। इसका इनर इंटीग्यूमेंट्स मतलब कि इनर लेयर और आउटर लेयर। इंटीग्यूमेंट्स इनक्लोज ए लार्ज पैरेन्काइमेटिक टिश्यू कॉल्ड न्यूक्लियस। इन इंटीग्यूमेंट्स कवर होते हैं एक पैरेन्काइमेटिक टिश्यू। पैरेन्काइमेटिक टिश्यू
जिससे खाना मिलता है। एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस। एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट न्यूक्लियस के अंदर होती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।